लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चेनमो के ऊपर काफ़ी सारे ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट ने अटैक कर दिए थे। चेनमो बड़ी मुश्किल से उनके अटैक को रोक रहा था, लेकिन तभी पीछे से एक लड़की आकर उसकी बॉडी पर चाकू घोंप देती है, जिसकी वजह से चेनमो काफ़ी ज़्यादा घायल होकर वहीं पर गिर गया था। और वो लोग चेनमो को जान से ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी चेनमो वहाँ पर खड़ा हो गया था। साथ ही में वो अब पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रंग भी बन गया था और उसके बॉडी से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रंग और बाहर आने लगता है, जिसके वजह से वहाँ पर लोग एक ही जगह पर फ्रीज हो गए थे। चेनमो बस अपने एक ही फिंगर के पावर को यूज करके उन सभी को मार देता है। ये देखकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि वो भी यहाँ पर अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रही थी। वो कहती है यहाँ पर तो मैं भी हिल नहीं पा रही हूँ, अगर मैं इस जगह से नहीं भागूंगी तो मैं यहीं पर मारी जाऊंगी और मेरे पास इसको यूज करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ है। और वो सॉल्बिट को बाहर निकालकर उसकी मदद से उस जगह से गायब हो जाती है। और वे देखकर चेनमो खुद से ही कहता है इसके पास तो सॉल्बिट है, आखिरकार ये कौन लड़की हो सकती है। और वो अपने सर को पकड़ते हुए कहता है मुझे इसके बारे में बाद में सोचना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना काफ़ी सारा एनर्जी यूज कर लिया है, इसलिए मुझे अब इस तरह का कोई ट्रेजर ढूंढना होगा जो मेरे लाइफ एसेंस को दोबारा रिकवर कर दे। अब हम आधे महीने के बाद यांगुई लेक को देखते हैं। हमें पता चलता है अब ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट शांत हो चुके हैं। दरअसल उनके अंदर दोबारा चेनमो के ऊपर अटैक करने के लिए हिम्मत ही नहीं बचा हुआ था। अब इतने में ही चेनमो क्यूनचेंग के पास आकर पूछता है क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है, जहाँ पर क्यूनचेंग बताती है आपके फैमिली और फ्रेंड्स सभी लोग बढ़िया है, साथ ही में हमारा सेक्ट भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मिस्टर मू जो कि पिनाकल मेडिसिन वैली से आते हैं वो बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे बात करना चाहते हैं। ये सुनकर चेनमो मिस्टर मू के पास जाकर पूछता है आप यहाँ पर किस काम के वजह से आए हुए हो, जहाँ पर मिस्टर मू बताते हैं जोंग स्टेट पर एक एल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर आके पिनाकल मेडिसिन वैली को रिप्रेजेंट करें, और हमारा मू फैमिली काफ़ी सालों से मेडिसिन वैली को चला रहा है। हालांकि ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट के फैमिली हमारे राइवल है, लेकिन फिर भी पहले हम उनसे कमज़ोर नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया हमारा एल्केमिस्ट टैलेंट कमज़ोर होता गया। हालांकि हमने 5 साल पहले एक सुसु नाम की जीनियस लड़की को ढूंढा था, जिसको मेडिकल एल्केमिस्ट प्रिंसेस के नाम से जाना जाता है। और चेनमो खुद से ही कहता है मुझे इस जीनियस लड़की से कुछ अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है, वरना जब मैंने पिनाकल मेडिसिन वैली को डिस्ट्रॉय किया था तब मैं उससे मिल चुका होता। अब दोबारा मिस्टर मो बताते हैं एल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस के आखिरी में सुसु ने हमारे साथ गद्दारी करके गू फैमिली के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, साथ ही में उसने उन लोगों के साथ मिलकर हमारा सबसे ज़्यादा कीमती ट्रेजर टॉम पिनाकल मेडिसिन को भी चुरा लिया। अब यहाँ पर दोबारा एल्केमी कॉन्फ्रेंस होने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे लिए एलिक्जर सेक्ट से टॉम पिनाकल मेडिसिन को ले लेंगे। अब यहाँ पर चेनमो भी इसके लिए तैयार हो जाता है। साथ ही में वो सोच रहा था पिनाकल मेडिसिन वैली के सभी एसेट मेरे सेक्ट से बिलोंग करते हैं, मैं इस तरह से किसी को भी अपना ट्रेजर लेने नहीं दूंगा। अब हम कुछ दिन के बाद बर्मिलन स्टेट पर चेनमो और मिस्टर मू को देखते हैं। चेनमो कहता है मैं यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर को फील कर सकता हूँ, जहाँ पर मिस्टर मू भी कहते हैं तुम सही कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो डोर है वो केवल एल्केमी लाइट से ही ओपन होता है। अब वहाँ पर फिल्म जलाकर अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर अंदर पहले से ही कुछ लोग बैठकर सामान बेच रहे थे। मिस्टर मू बताते हैं ये कॉन्फ्रेंस भी एक एल्केमी के लिए बहुत बड़ा ट्रेड मार्केट है। अब ये कॉन्फ्रेंस कल से चालू होगा। अब इतने में ही एक आदमी चेनमो को बताता है क्या तुम मेरे टॉप लेवल के गिनसेन को देख सकते हो, ये सभी गिनसेन काफी ज्यादा सेंचुरी पुराने हैं। चेनमो पूछता है जो 2 सेंचुरी पुराने हैं उसके प्राइस कितना है। अब ये देखकर मिस्टर मू उसको बताते हैं हम यहाँ पर बस ट्रेड करने के लिए आए हैं। अब चेनमो अपने हाथ पर
एक टॉप लेवल का एलिक्सर निकालते हुए बताता है, क्या तुम इसके साथ अपना गिनसिंग ट्रेड करोगे? और मिस्टर मू चेनमो को कहते हैं, आप यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो। अगर वो यहाँ पर अपना सारा गिनसिंग भी देगा तब भी ये एलिक्सर की प्राइस की जितना नहीं होगा। लेकिन चेनमो मिस्टर मू के बातों पर ज्यादा ध्यान ना देकर उस आदमी के साथ 2 सेंचुरीज वाले सभी गिनसेन के साथ ट्रेड कर लेता है। अब यहाँ पर वो आदमी भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था। चेनमो अब उन गिनसेन को उठाने लगा था, लेकिन इतने में ही वहाँ पर गुलियान नाम का लड़का आकर उसे रोकते हुए शॉपकीपर को कहता है, ये गिनसेन मैं लेना चाहता हूँ। और वो आदमी बताता है, आप बहुत लेट हो चुके हो क्योंकि मैंने गिनसेन पहले ही बेच दिया है। और गुलियान शॉपकीपर को बताता है, उसने जितना प्राइस दिया है मैं उससे डबल प्राइस दूंगा। अब चेनमो सोचने लगता है, अब इस इंसान को भी ब्लड गिनसेन के बारे में पता चल चुका है। अब वो शॉपकीपर गुलियान को कहता है, मैं आपको नाराज करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, लेकिन उसने टॉप लेवल का एलिक्सर के साथ ट्रेड किया है। अगर आप मुझे इसी तरह के 2 एलिक्सर दोगे तो मैं एक गिनसेन आपको दे दूंगा। अब एलिक्सर के बारे में सुनने के बाद गुलियान काफी ज्यादा हैरान होते हुए चेनमो से पूछता है, कौन हो तुम? जहाँ पर चेनमो बताता है, तुमसे इससे कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। अब गुलियान पूछता है, क्या तुम पहली बार यहाँ पर आ रहे हो? शायद तुम मुझे नहीं जानते, मैं एलिक्सर सेट का नेक्स्ट लीडर हूँ और मैं अब यहाँ पर गिनसेन ले जा रहा हूँ। चेनमो कहता है, सच में तुम मेरा काफी ज्यादा सर दर्द कर रहे हो, इसलिए तुम इस जगह से दफा हो जाओ। अब इतने में ही वहाँ पर सुसु आकर गुलियान से पूछती है, योंग मास्टर यहाँ पर क्या हो रहा है? जहाँ पर गुलियान कहता है, कुछ भी नहीं है, बस ये लड़का मेरे सामान को लेना चाहता है। अब सुसु कहती है, किसी भी इंसान के अंदर इतना ज्यादा हिम्मत नहीं है कि वो आपके सामान को आपसे छीनने की कोशिश करे। अब यहाँ पर मिस्टर मू सुसु के ऊपर गुस्सा करने लगे थे। सुसु कहती है, क्या आप अंकल मू हो? मैं तो आपको पहचान ही नहीं पा रही थी। अब गुलियान भी कहता है, मतलब तुम पिनाकल मेडिसिन वैली से हो, तुम एक लूजर के अलावा कुछ भी नहीं हो जिसके पास कोई बिजनेस नहीं है। वो चेनमो को बताता है, तुम्हें अपना औकात देखना चाहिए और चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाना चाहिए। अब चेनमो खुद से ही कहता है, अब मैं इस कमीने को यहाँ पर खत्म कर देना चाहता हूँ। अगर इसके बारे में उसके सेक्ट को पता चलेगा तो वो मुझसे बेट नहीं लगाएंगे और मैं इस तरह से टॉम पिनाकल मेडिसन को खो दूंगा। अब इतने में ही वहाँ पर एक और लड़की आकर गुलियान को बताती है, उसने पहले से ही इसे खरीद लिया है, तुम इस तरह से उसे लूटने की कोशिश कर रहे हो। अब चेनमो उस लड़की से कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम हमारे बीच में क्यों आ रही हो। अब वो लड़की कहती है, तुम एक अच्छे लड़के हो, मेरा नाम जियान यूजियाओ है, अब तो तुम्हें मेरा नाम भी पता चल चुका है कि मैं कौन हूँ। अब चेनमो कहता है, तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। वहाँ पर गुलियान तो उस लड़की को देखते ही रह गया था क्योंकि यूजियाओ काफी ज्यादा सुंदर थी। वहीं पर गुलियान को देखकर तो सुसु काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी। अब गुलियान यूजियाओ से पूछता है, क्या मैं आपके फैमिली का नाम जान सकता हूँ और आप अकेले एल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में क्यों आई हो? अब यूजियाओ पूछती है, क्या तुम मेरा बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश कर रहे हो? ये सुनकर गुलियान काफी ज्यादा हैरान हो गया था। सुसु कहता है, अब हमें इस बात को भूल जाना चाहिए वरना इस लड़की के सामने आपका बेइज्जती हो जाएगा। अब गुलियान भी हंसते हुए कहता है, मैं यूजियाओ के खातिर तुमको एक गिनसेन दे रहा हूँ, लेकिन अब तुम्हें होशियार रहना होगा। इतना कहकर वो दोनों उस जगह से निकल जाते हैं। यहाँ पर चेनमो तो कुछ भी बोल नहीं पाता। अब यूजियाओ उसको कहती है, मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि एलिक्सर सेट कोई आम इंसान को परेशान करे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब चेनमो बताता है, मैं यहाँ पर तुम्हें थैंक्स भी कहने वाला नहीं था। ये सुनकर यूजियाओ हंसते हुए वहाँ से निकल जाती है। साथ ही में वो बता रही थी, तुम्हें होशियार रहना चाहिए क्योंकि गुलियान तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। अब वो जाने के बाद मिस्टर मू कहते हैं, सच में ये
लड़की काफी ज्यादा स्ट्रांग है। चेनमू भी बताता है वो इतने कम उम्र में आर्मर्ड रियल मास्टर पर पहुंच चुकी है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो कोई आम इंसान नहीं है, लेकिन कुछ भी हो हमें क्या मतलब, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर मुझे कुछ कीमती हब्स मिल चुके हैं, मैं इसकी मदद से अपना कुछ लाइफ एसेंस को रिकवर कर सकता हूँ। अब हम दूसरे दिन एल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस को देखते हैं, जहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए थे और वहाँ पर एलेक्जर सेट का लीडर वो यूई है इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहा था और हंसते हुए सभी को वेलकम कर रहा होता है। उसको देखने के बाद मिस्टर मू काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं ये इंसान सच में काफी ज्यादा बदतमीज है। वो इस जगह का ऑर्गेनाइजर नहीं है, लेकिन वो बात तो ऐसे कर रहा है कि वो इस जगह का ओनर हो। अब गुई हुए बताता है यह हमारा 37th कॉन्फ्रेंस है, इसलिए हमारा रूल्स पहले की ही तरह रहेंगे और पहले हम 3 टेस्ट को शुरू करते हैं। अब वहाँ पर कुछ एल्केमी पोर्ट को लाया जाता है। अब उन एल्केमी पोर्ट को देखने के बाद मिस्टर मू कहते हैं इन तीनों टेस्ट को पास करने के बाद हम एलेक्जर सेट को चैलेंज कर सकते हैं और जो पोर्ट है ये तो एक स्पेशल मटेरियल से बने हुए हैं और मुझे इसमें से नॉर्मल पोर्ट के मुकाबले 2 गुना ज्यादा एनर्जी फील हो रहा है। अगर कोई भी सेक्ट इस चैलेंज को लेगा तो वो तुरंत फेल हो जाएगा। वो दोनों उन पोर्ट के पास पहुंच जाते हैं। अब चेनमो अपना क्यूआई का यूज करते हुए सोचता है ये पोर्ट उतना ज्यादा अजीब भी नहीं है, ये बस एक आसान टेस्ट था। अब यहाँ पर चेनमो ने इस टेस्ट को पास कर लिया था। ये देखकर गुयुए कहता है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और वहाँ पर लोग बात करने लगते हैं आखिरकार उसने इतनी जल्दी ये कैसे किया। और वो तो चेनमो की फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में पूछने लगे थे। अब गुयुए बताता है पहले वाले टेस्ट को पूरे 36 लोगों ने पास किया है, अब हमें दूसरे टेस्ट को स्टार्ट करना है। अब वहाँ पर एक अलमारी को लाया जाता है जिसके अंदर कुछ हर्ब्स मौजूद थे और मिस्टर मू कहते हैं सेकेंड टेस्ट में हर्ब्स को पहचानना है। अगर तुम उन हर्ब्स का नाम बता दोगे तो तुम अगले टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। तुम सोच रहे हो कि ये काफी ज्यादा आसान है, लेकिन सच में ये हर्ब्स काफी ज्यादा रेयर है। और वहाँ पर सभी को एक एक पेपर दिया जाता है, सभी को उसके अंदर ही आंसर लिखना था। और वहाँ पर एक लड़का कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस साल का सेकेंड टेस्ट काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। दूसरा कहता है मैं सोच रहा हूँ कि आखिरकार ये हर्ब्स कहाँ से आए होंगे, मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। वहीं पर यूही कह रहा था पिछले साल काफी सारे लोग पास हो गए थे, इसलिए मैंने इस टेस्ट को हार कर दिया है, केवल टैलेंटेड लोग ही इसे पास कर पाएंगे। और पीछे से एक लड़का कहता है ये बोल के वो खुद को अच्छा साबित करना चाहता है, लेकिन मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि वो यहाँ पर डर रहा है क्योंकि ज्यादा लोग पास हो जाएंगे तो उसे चैलेंज करेंगे। वहीं पर मिस्टर मो उन हर्ब्स को देखते हुए सोच रहे थे यहाँ तक कि मैंने अपना पूरा जीवन मेडिसिन के बारे में पता करने में खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे इन हर्ब्स को पहचानने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अब इतने में ही चेनमो इस टेस्ट को खत्म करके आंसर शीट एक लड़के को दे देता है। ये देखकर वहाँ पर लोग कहने लगे थे अभी अभी तो सेकेंड टेस्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन इस लड़के ने गिव अप कर दिया। मुझे लगता है फर्स्ट राउंड में वो बस लकी था। अब इतने में ही वहाँ पर गुलियान और सुसु भी आ पहुँचते हैं। सुसु कहती है हमें हमारे लीडर को उसके बारे में बता देना चाहिए, मुझे डर है कि वो यहाँ पर पिनाकल मेडिसिन वैली का बदला लेने के लिए आया हुआ है। और गुलियान कहता है कोई बात नहीं है, वो उतना ज्यादा अच्छा भी नहीं है, इस जैसे बेकार लड़के इतने आसानी से हमारे सेट को हरा नहीं पाएंगे। अब चेनमो की आंसर शीट को देखने के बाद वहाँ पर वो लड़का काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो सोचने लगता है यहाँ पर उसने सभी 10 तरह के हर्ब्स का नाम लिखा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये गलत है या तो फिर सही है। अब इतने में ही यूं है उस आंसर शीट को अपने पास मांगता है और जज को इसको चेक करने के लिए कहता है। अब उस आंसर शीट को देखने के बाद जज बताता है चेनमो यहाँ पर पास हो चुका है क्योंकि उसके सभी आंसर सही है। ये सुनकर यूही कहने लगा था क्या वो सच में एक जीनियस है।
चलो देखते हैं कि वो थॉट टेस्ट में क्या करेगा। और मिस्टर मू भी अपना आंसर सिर्फ उस लड़के को दे देते हैं। अब ये बताता है जिसने जिसने सेकेंड टेस्ट को पास किया है वो लास्ट टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। और सभी कैंडिडेट के आगे एक पोर्ट लाकर रख दिया जाता है। मिस्टर मू बताते हैं इस टेस्ट पर हमें फायर को कंट्रोल करना होगा। अगर ये फ्लैग रेड होगा तो उसको लार्ज फ्लेम माना जाएगा, अगर ब्लैक आएगा तो उसको स्मॉल फ्लेम माना जाएगा। अब वहाँ पर यूही इस टेस्ट को स्टार्ट कर देता है और मिस्टर मू चेनमू को बताते हैं आपने हाथ से इस पोर्ट को इस तरह से पकड़ कर रखो और फिर उसके कमांड के लिए तैयार हो जाओ। अब वहाँ पर रेड फ्लेम का कमांड मिलता है तो चेनमू अपना पोर्ट पर काफी बड़ा फ्लेम रिलीज करता है और ब्लैक फ्लैग का कमांड मिलते ही फ्लेम को कम कर देता है। हम देखते हैं इस टेस्ट में काफी सारे लोग फेल हो गए थे। अब यहाँ पर टेस्ट भी खत्म हो गया था। मिस्टर मू चेनमू को कहते हैं अगर तुम इसमें पास हो जाओगे तो तुम जज और टेस्ट को चैलेंज कर सकते हो और तुम उनका पोजीशन भी संभाल सकते हो, साथ ही में तुम्हें कुछ रिवार्ड्स भी मिलेंगे। अब चेनमो कहता है मुझे तो बस पिनाकल मेडिसिन की बुक चाहिए, क्या यूही मेरे चैलेंज को स्वीकार करके इसे दाव पर लगाएगा। मिस्टर मो बताते हैं उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसका सेट का रेपुटेशन खराब हो जाएगा। अब यूही चेनमो से पूछता है क्या तुम हमें चैलेंज करने जा रहे हो, जहाँ पर चेनमो भी हाँ पर। अब वहाँ पर सभी लोग कहने लगे थे यहाँ पर सभी को पता है कि यूही एक स्ट्रॉन्ग एल्केमिस्ट है, उसके पास जरूर कुछ ना कुछ तो उपाय जरूर होगा। अब यूही चेनमो को बताता है मैं एलेक्जर सेट का लीडर हूँ, क्या तुम सच में मुझे चैलेंज करना चाहते हो। अब चेनमो हाँ पर जवाब देते हुए बताता है मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें पिनाकल मेडिसिन की बुक दाव पर लगाओ। अब यूही कहता है मुझे ये चैलेंज मंजूर है, लेकिन अगर मैं जीत जाऊंगा तो तुम मुझे क्या दोगे। चेनमो एक पील को बाहर निकालते हुए बताता है अगर तुम जीत जाओगे तो मैं तुम्हें ये पील और इसका फार्मूला बता दूंगा, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। अब उस पील को देखने के बाद यूही काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोचने लगा था सच में ये पील तो पिनाकल मेडिसिन की बुक से भी ज्यादा कीमती है। अब इतने में ही गुलियान आगे आते हुए चेनमो को बताता है तुम मेरे पापा को चैलेंज करने के लिए लायक नहीं हो। अब वो अपने पापा को बताता है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मैं उसके साथ फाइट करता हूँ, अगर आप उससे हराने में कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो उसके बाद ही आप उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करना। अब यूही भी इसके लिए तैयार हो गया था। अब गुलियान चेनमो को कहता है मुझे हराने के बाद ही तुम मेरे पापा को चैलेंज कर सकते हो। अब मिस्टर मू आगे आते हुए कहते हैं सभी 3 टेस्ट को पास करने के बाद कोई भी इंसान होस्ट और जज को चैलेंज कर सकता है, आखिरकार कब से एलिक्जर सेट का रूल चेंज हुआ। अब गुलियान कहता है अगर तुम मुझे हरा नहीं सकते हो तो मेरे पापा तुम जैसे कमजोर इंसान का चैलेंज क्यों एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर चेनमो भी इसके लिए तैयार हो जाता है। ये सुनकर वहाँ पर लोग कहने लगे थे मैंने काफी सालों से किसी भी इंसान को एलिक्जर सेट को चैलेंज करता हुआ नहीं देखा था, मुझे नहीं लगता कि वो गुलियान को हरा पाएगा, क्योंकि जो गुलियान है वो एलिक्जर सेट का होने वाला लीडर है और वो काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है। अब वहीं पर सुसु मिस्टर मू के पास आकर पूछती है आखिरकार कब आपको इस तरह का डिसाइपल मिला। अब मिस्टर मू बताते हैं तुम कभी भी मुझसे उसका इंफॉर्मेशन पता नहीं कर पाओगे और तुमने जो पहले हमारे साथ किया था उसके लिए तुम्हें जरूर पछताना पड़ेगा। अब वहाँ पर गुलियान और चेनमो को कुछ हर्ब्स दिया जाता है, वहाँ पर उन दोनों को पील रिफाइन करना था, जो भी अच्छा पील रिफाइन करेगा वही इस मैच को जीतेगा, लेकिन यहाँ पर उनको अपना अपना पोर्ट का यूज करना होगा। और गुलियान काफी खुश होते हुए सोचता है मैंने इस तरह के पील को हजारों बार रिफाइन किया है, साथ ही में मुझे ये पोर्ट भी मदद करेगा। इतना कहकर वो एक पोर्ट को टेबल पर रख देता है। हमें पता चलता है वो एक पर्पल ड्रैगन फायर फर्नेस था। और गुलियान पील रिफाइन करते हुए चेनमो से पूछता है तुम्हारा फर्नेस कहाँ पर है।
चेनमो बताता है एक अच्छे एल्केमिस्ट को फर्नेस की जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे अपना मार्गदर्शन के लिए केवल सन, मून और स्टार की जरूरत पड़ती है। इतना कहकर वो हब्स का यूज करते हुए अपने हाथों पर ही यानी कि हवा पर ही पिल को रिफाइन कर देता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। अब ये भी सोचने लगा था मैंने आज से पहले इस तरह की चीज के बारे में कभी भी नहीं सुना था। जरूर यहाँ पर उसका पिल फेक होना चाहिए। अब वहाँ पर मिस्टर मुंह हंसते हुए कहते हैं आज से पहले इस तरह का चीज किसी ने भी नहीं देखा था। मेरे के लिए एल्केमी का हिस्ट्री दोबारा लिखा जाना चाहिए। वहीं पर सुसु भी सोच रही थी मैंने पिनाकल मेडिसिन वैली में इस तरह के लड़के को कभी भी नहीं देखा था। क्या उन्होंने उसको मुझसे छुपा कर रखा हुआ था? दूसरी तरफ गुलियान डिस्ट्रैक्ट होकर फेल हो जाता है। अब यूहे चेनमो को कहता है मुझे तुम्हारे रिफाइन करा हुआ पिल में कुछ गड़बड़ लगता है, मैं उसको चेक करना चाहता हूँ। अब चेनमो भी वो उसको दे देता है। अब उस पिल को देखने के बाद गुलियान बताता है ये तो एक टॉप लेवल का एलिक्सर है। वो दोनों तो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। गुलियान कहता है मैं इस पर भरोसा नहीं करता, आखिरकार कोई इंसान कैसे इस तरह से टॉप लेवल का एलिक्सर रिफाइन कर सकता है। मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ। वो अब अपने हाथ पर उसको टेस्ट करता है तो उसका घाव अपने आप ही हील होने लगा था। वो कहता है ये तो एक टॉप लेवल का एलिक्सर ना होकर एक लेजेंडरी एलिक्सर है। मैंने आज से पहले इस तरह का एलिक्सर कभी भी नहीं देखा था। गुलियान काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पर चेनमो इस मैच को जीत जाता है। अब यूहे कहता है तुम ये मत सोचो कि तुमने मेरे बेटे को हरा दिया है तो तुम मेरे सेट को भी हरा दोगे। और मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाऊंगा कि रियल एल्केमिस्ट कौन है। वहाँ पर लोग कहने लगे थे वो काफी आसानी से एक लेजेंडरी एलिक्सर को बना सकता है, मतलब वो एलिक्सर सेट को भी हरा देगा। लेकिन फिर भी यूहे ने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे काफी ज्यादा खुश हो रहा है कि मैं इस साल के कॉन्फ्रेंस में आया हुआ हूँ। अब यूहे एक स्पिरिचुअल एलिक्सर को रिफाइन करने के लिए कहता है जिसको केवल एक इमोर्टली रिफाइन कर सकता था। यूहे को लग रहा था अब तो मैं ही जीतूंगा। अब सुसु मिस्टर मु को कहती है क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम्हें अब यहाँ पर डर लग रहा है? मिस्टर मु बताते हैं इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बस कुछ देर तक इंतजार करो। वहीं पर यूहे चेनमो को बताता है अगर तुम इमोर्टल लेवल पर नहीं हो तो तुम स्पिरिचुअल एलिक्सर को बना नहीं पाओगे। वो काफी ज्यादा खुश होते हुए सोचता है मेरा सक्सेस रेट भी केवल 1% ही है, अगर वो यहाँ पर गिव अप कर देगा तो मैं जीत जाऊंगा। और चेनमो कहता है तुम्हारा ये डर्टी ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे। इतना कहकर स्पिरिचुअल एलिक्सर को बनाने लगता है। अब वो केवल अपने हाथ में ही उसे रिफाइन कर देता है। लोग कहने लगे थे आखिरकार वो इस तरह से कैसे स्पिरिचुअल पिल को बना सकता है, सच में वो तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ये तो एक डिवाइन मास्टर है। ये देखकर वहाँ पर सुसु खुद से ही कह रही थी सच में पिनाकल मेडिसिन वैली ने उसको छुपा कर रखा हुआ था। वहीं पर यूजियाओ भी काफी ज्यादा गुस्सा होती हुई कहती है उसने अपने पावर को छुपा कर रखा हुआ था और जब मैंने उसका मदद किया था तो उसने कुछ किया भी नहीं है। दूसरी बार जब हम मिलेंगे तुम्हें अच्छे से संभल कर रहना होगा। अब चेनमो कहता है क्या तुम विनर को अनाउंस नहीं करने वाली हो, जहां पर जज भी हाँ पर जवाब देता है। और यूहे को कहता है क्या आप इस एलिक्सर को टेस्ट करना चाहते हो। अब यूहे बताता है केवल एक इमोर्टल लेवल का एल्केमिस्ट ही स्पिरिचुअल एलिक्सर को रिफाइन कर सकता है, लेकिन उसने तो इतने आसानी से स्पिरिचुअल एलिक्सर को रिफाइन कर दिया है, आखिरकार ये कैसे संभव हो सकता है। अब वो उस पिल को अपने हाथ पर ला के लड़की को आगे बुलाकर उस पिल को टेस्ट करने के लिए कहता है तो ये लड़की भी उस पिल को खाकर कल्टीवेशन करने लगा था। और वो कुछ देर में ही इमोर्टल लेवल पर पहुंच जाता है। वो काफी ज्यादा खुश होते हुए यूहे को थैंक्स कहने लगा था। ये देखकर चेनमो बताता है इस एलिक्सर को मैंने बनाया था। ये लड़की कहता है अगर मिस्टर यूहे ने मुझे वो टेस्ट करने के लिए नहीं कहा होता तो मैं इमोर्टल लेवल पर नहीं पहुंचता, इसलिए मैं उनको ही थैंक्स कहूंगा। अब
चेनमो पूछता है मतलब अब तुम्हें पता चल गया होगा कि ये एलिक्जर ओरिजिनल है। अब वहाँ पर जज चेनमो को विनर घोषित कर देता है। ये सुनकर ये लड़की काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो सोचता है अगर वो पिल असली भी था तो मुझे इसके बारे में बाहर नहीं बताना चाहिए था। चेनमो कहता है मेरे स्पिरिचुअल पिल को वापस करो। अब ये लड़की कहता है क्या तुम पागल हो, मैंने पहले ही इसे सैलो कर लिया है और अब तो मैं इमोर्टल लेवल पर भी पहुंच चुका हूँ। आखिरकार मैं कैसे तुम्हें स्पिरिचुअल पिल वापस कर सकता हूँ। अब चेनमो उसके सर पर हाथ रख के उस एलेक्सिर की एनर्जी को बाहर निकालने लगा था, जिसके वजह से ये लड़की दोबारा कमजोर होने लगता है। तो वो चिल्लाते हुए यूहे से मदद मांगता है। वहीं पर यूहे काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या वो सच में ऐसा भी कर सकता है? अगर मैं अभी इसको नहीं मारूंगा तो बाद में वो हमें परेशान करते रहेगा। अब वो चेनमो के ऊपर अटैक करते हुए इन लड़की को छोड़ने के लिए कहता है। ये देखकर चेनमो अपने हेवनली सोर्ड को बाहर निकाल लेता है। अब यूहे कहता है क्या वो एक सोर्ड इमोर्टल है, मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं अपने घुटने में बैठकर उससे माफी मांग सकता हूँ, पर मैं ऐसे कैसे सरेंडर कर सकता हूँ? वो चेनमो को बताता है मैं एक अच्छा एल्केमिस्ट हूँ, मैं तुम्हारे इस ट्रिक से नहीं डरूंगा। अब इतने में ही चेनमो अपना सोर्ड उसकी बॉडी के आर पार कर देता है और यूहे यहीं पर मारा जाता है। अब गुलियान कहता है तुमने मेरे पापा को मार दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं पर चेनमो अभी भी इस लड़की के बॉडी से उसका एनर्जी बाहर निकाल रहा था। वो कहता है तुमने क्या कहा, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, क्या तुम दोबारा कह सकते हो? अब गुलियान वहां पर लोगों से कहने लगा था उसने अभी अभी मेरे पापा को मार दिया और अब तुम्हारा बारी है, हमें एक साथ मिलकर उसे मारना चाहिए। इतने में ही चेनमो उसको भी यहाँ पर खत्म कर देता है। अब सुसु सोचने लगी थी ये तो काफी ज्यादा रूथलेस है, मैंने भी यहाँ पर पिनाकल मेडिसिन बुक को चुराई थी, क्या वो अब मुझे भी मारने वाला है? अब चेनमो जज को कहता है मेरी रिवार्ड कहाँ पर है? जहाँ पर जज बताता है हमें नहीं पता कि पिनाकल मेडिसिन बुक कहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि यूहे ने खुद उसको अपने पास रखा था। अब इतने में ही सुसु कहती है मुझे पता है कि आखिरकार वो बुक कहाँ पर है, मैं उसको लेकर आती हूँ। मिस्टर मु कहता है सच में तुम तो काफी ज्यादा काइंड हो। अब यहाँ पर सुसु रोते हुए उनसे माफी मांगने लगी थी। वो कहती है एलिक्जर शेख ने कभी भी मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, तब जाकर मुझे पता चला कि पिनाकल मेडिसिन वैली कितना ज्यादा अच्छा था और मैं इतने सालों से इसी गेल पर जी रही थी। आपने पिनाकल मेडिसिन वैली पर वापस ले लो। और मिस्टर मु कहते हैं तुम जैसे जीनियस को हमारे पिनाकल मेडिसिन वैली की जरूरत है। अब चेनमो मिस्टर मु को बताता है इस बुक और इस लड़की को लेकर जाओ, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इतना कहकर चेनमो उस जगह से निकल जाता है। यहाँ पर अब सभी को चेनमो के बारे में पता भी चल गया था। अब कुछ समय के बाद चेनमो यानगुई लेक पर आकर सोच रहा था और मुझे एलिक्सर का यूज करके अपने इंटरनल इंजरी को हील करना चाहिए। अब इतने में ही उसको एक कॉल आता है। उधर से उसका फ्रेंड बता रहा था तुम जल्दी स्कूल पर वापस आओ, यहाँ पर गु लिनफेन भी पीटा गया है और मुरोंग यान को भी किसी ने किडनैप कर लिया है। अब चेनमो कुछ देर के बाद अपने स्कूल पर पहुंच जाता है। उसका एक दोस्त बताता है तुम फाइनली यहाँ पर आ चुके हो, हमारे स्कूल में हंग जिन गो नाम का एक न्यू स्टूडेंट आया हुआ है। वो बता रहा था वो मुरोंगयान का फियांसे है, साथ ही में वो उसको काफी ज्यादा परेशान भी करता रहता था। अब दूसरा बताता है मुझे पूरा भरोसा है कि ये काम उसने ही किया है, लेकिन उसके पास एक ओल्ड मास्टर है जो कि उसे पोर्ट्रेट करता है। हमने मुरोंगयान के पापा को भी इसके बारे में बता दिया है, लेकिन वो बता रहे थे वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अब चेनमो कहता है उसके पास बॉडीगार्ड भी मास्टर लेवल पर है और मुरोंगयान के पापा भी उसे इग्नोर कर रहे हैं, तो हम उसको हल्के पर नहीं ले सकते। अब चेनमो का एक दोस्त बताता है तुम तो नहीं डरते हो ना, तुमने ही हमको मुरोंगयान का ख्याल
रखने के लिए कहा था। चेनमो कहता है तुम चिंता ना लो, मैं उस लड़के को ढूंढकर लिनफेन का बदला जरूर लूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं हंग जिनगुओ ने मुरुंगयान को बेड पर बांध के रखा हुआ था। मुरुंगयान कह रही थी हमारे पेरेंट्स ने कहा था कि अगर हम दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए रेडी हो जाएंगे तब जाकर वो हमारा शादी करवाएंगे। चाहे तुम यहाँ पर जो कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करूंगी। अब जिनगुओ कहता है कोई बात नहीं है, मैं इतनी जल्दी पर भी नहीं हूँ, हमारे लिए भी ये बुरा नहीं होगा कि हम दोनों एक दूसरे में फिजिकल कनेक्शन बना ले। अब मुरुंगयान कहती है तुम जरूर पछताओगे। जहाँ पर जिनगुओ कहता है बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, और मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ और मैं तुमसे इस पल को एंजॉय करना चाहता हूँ। वो तो मुरुंगयान के साथ जबरदस्ती करने लगा था, पर इतने में ही वहाँ पर मिस्टर वांग आकर उसको रोक देते हैं। और जिनगुओ कहता है तुम मुझे इस तरह से डिस्टर्ब ना करो। और मिस्टर वांग कहता है मास्टर चेन मुरुंगयान को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, साथ ही में वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है, हमारा हंग फैमिली उससे पंगा नहीं ले सकता। आप मुरुंगयान को जाने दो और फिर उससे माफी मांगो। और बिनगुओ काफी गुस्सा होते हुए कहता है क्या तुम मुझे उससे माफी मांगने के लिए कह रहे हो, ये तो मैं सपने में ही करूंगा। और मिस्टर वांग बताता है अगर तुम मेरे बातों को नहीं मानोगे तो यहाँ पर मारे जाओगे। मैं अब यहाँ पर ज्यादा समय तक नहीं रह सकता, एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप से मैं मास्टर चेन को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकता। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाता है। अब जिनगुओ काफी गुस्सा होते हुए कहता है इतने सालों से मेरे फैमिली ने तुम्हारे साथ काफी अच्छा व्यवहार किया, लेकिन अब तुम्हें मुझे इस तरह से छोड़कर कैसे जा सकते हो। दूसरी तरफ चेनमो ने भी मिस्टर वांग को जाते हुए देख लिया था। अंदर मुरुंगयान कहती है अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब जिनगुओ अपना शर्ट उतार कर कहता है चाहे मैं यहाँ पर मर भी जाऊँ लेकिन आज मैं तुमको अपना बनाकर ही रहूंगा, अब तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। इतना कहकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था, लेकिन इतने में ही चेनमो पीछे से आकर उसको कहता है तुम हिलना मत, अब तुम्हारा जान मेरे हाथों पर है। अब जिनगुओ कहने लगा था मैं हंग फैमिली से आता हूँ, तुम मुझे मार नहीं सकते हो। वो अब इससे आगे कुछ कह पाता चेनमो उसको एक पंच मार के दूर फेंक देता है और मुरुंगयान से पूछता है क्या तुम ठीक हो। जहाँ पर मुरुंगयान कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन वो सच में झूठ नहीं बोल रहा था। हंग फैमिली सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, वो तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं देंगे। अब चेनमो मुरुंगयान को हाथ पर उठाते हुए कहता है मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पहले मैं तुमको तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ। अब वो कुछ समय के बाद उसको छोड़कर अपने घर के तरफ जाने लगा था, लेकिन तभी उसको जिहाने का कॉल आता है। वो बता रहा था अब तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत पर फंस चुके हो क्योंकि तुमने जिनगुओ को मार दिया है, उसके ग्रैंडफादर यहाँ पर भेटरिन है। क्या तुम्हें पता है कि मेरे बॉस के साथ वो बहस करने लगा है। अब चेनमो कहता है इसमें इतना ज्यादा आश्चर्य होने की बात नहीं है क्योंकि मुझे पहले से ही इसके बारे में पता था। अब तुम मुझे बताओ कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। अब जिहाने कहता है वो चाहते हैं कि तुम हंग रेसिडेंस पर जाके 7 दिन तक लगातार प्रे करो। उन्होंने वादा किया है कि वो तुम्हें माफ कर देंगे और फिर ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट से लड़ने के लिए तुम्हारे साथ हाथ मिलाएंगे। और चेनमो भी यहाँ पर इसके लिए तैयार हो गया था। ये सुनकर तो जिहाने को भरोसा ही नहीं होता। वो पूछता है क्या तुम सच में सीरियस हो। चेनमो भी हंसते हुए यहाँ पर जवाब देता है। दूसरी तरफ हंग रेसिडेंस पर जिनगुओ मरने की वजह से उसके पापा और उनके सर्वेंट काफी ज्यादा रो रहे थे। अब हंग फैमिली का हेड डानान कहते हैं चेनमो सच में काफी ज्यादा रूथलेस है, उसने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। अब इतने में ही वहाँ पर चेनमो आकर कहता है क्या वो सच में रूथलेस था, तुम्हें नहीं पता कि आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ। उसको देखने के बाद डानान काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो कहते हैं क्या तुम सच में यहाँ पर आ चुके हो, अब तुम जल्दी मेरे बेटे के लिए प्रे करना चालू करो। जहाँ पर चेनमो कहता है
मैं इसके लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ पर बस तुमसे मिलने के लिए आया था। ये सुनकर जिनगो के ग्रैंडफादर हांगवे कहते हैं, क्या तुम मेरे सूट का सामना करना चाहते हो? चेनमो कहता है, तुम कोशिश करके देख सकते हो। अब हांगवे आपने सूट निकाल कर चेनमो के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, ये मेरे ग्रैंडसन को मारने के लिए है। अब चेनमो काफी तेजी से साइड पर जाके आपने एक ही हाथ से हांगवे के सूट को तोड़ देता है और कहता है, मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि मैंने सुना था कि आप काफी अच्छे इंसान हो, लेकिन आप मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हो? अब हांगवे बताता है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम यहाँ पर प्रे करने के लिए नहीं आए हुए हो, लेकिन मैं तुमको इस तरह से अपने फैमिली का इंसल्ट नहीं करने दे सकता। अब चेनमो कहता है, मैं आपका इज्जत इसलिए करता हूँ क्योंकि आपने मिलिट्री पर ये सब कमाया था। आप क्या सच में अपने ग्रैंडसन के लिए मरना चाहते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान था? अब हांगवे कहता है, चाहे जैसा भी हो, आखिरकार वो मेरा ग्रैंडसन था। अब चेनमो पूछता है, तो फिर आपके दिमाग पर क्या चल रहा है? अब हांगवे पूछता है, क्या तुम्हारे अंदर ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट का मुकाबला करने का हिम्मत है? चेनमो हंसते हुए उसको बॉस बुलाता है। अब वो कुछ समय के बाद ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट के टियानफेंग सिटी पर पहुंच जाते हैं। हांगवे बताते हैं, टियानफेंग सिटी ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट का सेंटर है। उनके पास अपनी ही आर्मी है, इसलिए तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ। उसके बाद हम उसे उड़ा देंगे। और मैं तुमसे काफी ज्यादा हेट करता हूँ, लेकिन डॉली को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए मैंने अपने गुस्से को दबा लिया है। अगर हम इसमें कामयाब हो जाएंगे तो हमारे डॉली को काफी ज्यादा फायदा होगा, लेकिन इसमें पास और फेल होना हमारे लक पर डिपेंड करता है। अब चेनमो हंसते हुए पूछता है, आप क्या चाहते हो, मैं जीतूं? जहाँ पर हांगवे हंसते हुए बताते हैं, मुझे दोनों चीजों पर फायदा है। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। चेनमो कहता है, वहाँ पर आर्सेनल के अंदर काफी सारे इलाइट्स मौजूद है, इसलिए मेरे को चलते हुए वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। अब उसको वहाँ पर एक ट्रक दिखाई देता है, तो वो काफी तेजी से ट्रक के नीचे जाकर छुप जाता है। उसे लग रहा था, मैं इस तरह से काफी आसानी से अंदर जा सकता हूँ। अब इतने में ही वहाँ पर आर्सेनल ब्लास्ट होता है। अब वहां पर सोल्जर कहने लगे थे, क्या हमारे ऊपर किसी ने अटैक किया हुआ है? वो फिर दोबारा कहते हैं, वो बस एक कल्टीवेटर है, अब हमें अपना स्पेशल इक्विपमेंट का यूज करना चाहिए। एक सोल्जर बताता है, मेरे पीछे आओ। हम उसको इतने आसानी से भागने नहीं दे सकते, लेकिन वो यहाँ पर चेनमो को देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसने एक टेक्निक का यूज करके खुद को इनविजिबल कर लिया था। अब यहाँ पर उसको आर्सेनल के अंदर जाने का मौका भी मिल गया था। दूसरी तरफ बाहर हांगवे एक जगह पर छुपे हुए थे। वो अब कहते हैं, ना तो मैं यहाँ पर केवल फेल हो चुका हूँ, साथ ही में उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा घायल हो चुका हूँ कि मेरे पास यहाँ पर छुपने के अलावा कोई भी उपाय नहीं बचा है। वहीं पर चेनमो आर्सेनल के अंदर जाकर एक जोरदार का ब्लास्ट करता है। और ये देखकर हांगवे भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। उन सोल्जर को भी पता चल चुका था कि ये तो चेनमो है। अब वो सभी सोल्जर चेनमो को बाहर बुलाते हुए कहने लगे थे, तुम इस जगह से भाग नहीं पाओगे। ये कहता है, तुम तो इमोर्टल बोर्ड के फर्स्ट रैंक पर हो, लेकिन तुम यहाँ पर एक डरपुक जैसे क्यों छुप रहे हो? जल्दी बाहर निकलो, हमें तुमसे फाइट करना है। अब इतने में ही चेनमो उसके पीछे आकर पूछता है, क्या तुम मुझे ही बुला रहे हो? उसको देखने के बाद वो सोल्जर काफी ज्यादा घबरा गया था। अब चेनमो उसको मारते हुए कहता है, अब फाइट खत्म हो चुका है। अब वहाँ पर सभी सोल्जर चेनमो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो कह रहे थे, हम में से जो कोई भी चेनमो को मारेगा, हमारे लीडर उसको एक किलर की पोजीशन पर प्रमोट कर देंगे, इसलिए हमें जैसे भी करके उसको खत्म करना है। अब चेनमो कुछ घंटों में ही उन सभी सोल्जर को खत्म करके वहां से निकल जाता है। अब एक सोल्जर अपने जनरल से पूछता है, अब हमें क्या करना चाहिए? जहां पर जनरल बताता है, सभी सेक्ट के लीडर
को बता दो कि चेनमो ने अपना चाल चालू कर दिया है। अगर हम उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे तो हमारे लोग डेंजर में पड़ जाएंगे। अब दूसरे दिन सुबह हम चेनमो को देखते हैं, वो एक जगह पर बॉनफायर बाल के फिश को रोस्ट कर रहा था। वो कहता है सच में ग्रिल फिश तो काफी ज्यादा अच्छा होता है, अब तो उसका स्मेल भी काफी ज्यादा अच्छा आ रहा है। ऐसा लगता है अब ये तैयार हो चुका है। अब इतने में ही वहाँ पर एक आदमी आकर कहता है तुम्हें जितना भी खाना है खा सकते हो, बाद में तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा क्योंकि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मरने के बाद एक हंगरी घोस्ट बन जाओ। अब चेनमो आराम से फिश खाते हुए पूछता है तुम बस मुझे इतना बताओ कि आखिरकार तुम कौन हो। जहाँ पर वो आदमी कहता है मेरा नाम बाइजू है और मैं कुंगकांग सेट से बिलोंग करता हूँ। चेनमो कहता है तुम मुझे मार नहीं सकते हो, तुम मुझे स्नो टेम्पल के बारे में बता दो, उसके बाद हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अब बाइजू कहता है तुम काफी तेजी से ऊपर आए हो, अब तुम ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ओरल का एक दुश्मन बन चुके हो। मेरा आजू ड्रैगन आज तुमको यहाँ पर खत्म कर देगा। अब चेनमो भी कहता है मेरा एक्रिन ड्रैगन ज्यादा स्ट्रांग है। अब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर एक्रिन ड्रैगन आजू ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करते हुए बाइजू को हिट करता है, जिसके वजह से बाइजू नीचे गिर गया था। अब चेनमो पूछता है अब तुम मुझे बताओ कि यहाँ पर अब कौन मरने वाला है। अब यहाँ पर बाइजू कहता है कुछ मिनट्स रुक जाओ, तुम बता रहे थे कि तुम स्नो टेम्पल पर इंटरेस्टेड हो, मेरे पास उसका मैप है, हम एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं और जो ट्रेजर मिलेंगे वो भी आधा आधा करेंगे। अब चेनमो कहता है मुझे स्नो टेम्पल के बारे में और भी ज्यादा चीज बताओ। अब बाइजू कहता है स्नो टेम्पल को स्नो गॉडेस ने बनाया था, लोग ये भी बात करते हैं कि उसने अपने लवर को ढूंढने के लिए इसे बंद कर दिया है और हर साल मिड ऑटम के शुरुआत में वो उस लड़की के वॉइस के साथ में अपीयर होता है। अब चेनमो सोचता है वो लड़की जरूर लुओली होना चाहिए। और बाइजू कहता है हम ट्रेजर को 50-50 कर सकते हैं। और चेनमो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है तुम लुओली के सामान को कैसे ले सकते हो, इतना कहकर उसको खत्म कर देता है। और चेनमो को उससे एक स्टोरेज रिंग मिलता है जिसके अंदर एक मैप मौजूद था। वो कहता है अब तो मेरे पास मैप भी मौजूद है, जब यहाँ पर लुओली आएगी मैं भी यहाँ पर जरूर आऊंगा। दूसरी तरफ हांगवई कहीं पर जाते हुए कह रहे थे चेनमो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, हमें उसके जैसा ही इंसान की जरूरत है, लेकिन मेरे ग्रैंडसन के डेथ के बारे में क्या होगा, क्या मुझे अपने बेटे को दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए कहना चाहिए, ये सही रहेगा और मैं इस बार खुद उसको अच्छा संस्कार सिखाऊंगा और एक पावरफुल इंसान बनाऊंगा। अब अचानक से उनके पीछे से कोई इंसान उनके ऊपर अटैक कर देता है और वो जमीन पर जाकर गिरते हैं। अब रात के समय में हम जिया सिटी को देखते हैं। अब चेनमो एक होटल के अंदर आता है लेकिन वहाँ पर काफी ज्यादा शांत था। अब चेनमो वेटर से पूछता है यहाँ पर क्या हुआ है। वेटर बताता है क्या तुम्हें नहीं पता और क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, यहाँ पर जो चेनमो था वो ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट के साथ मिल चुका है, उसने वेटरन हांगवई को मार दिया है। सुप्रीम कमांडर उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसने जियाने को भी मार दिया है। अब डाली पहले की तरह नहीं रहा। ये सुनकर चेनमो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। अब उसको चेनसुंग जी का कॉल आता है, वो बता रहा था डाली के सभी प्रमुख फैमिलीज ने ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट के साथ मिलकर विद्रोह चालू कर दिया है और उन्होंने हांगवई के डेथ को एक्सक्यूज बनाकर सुप्रीम कमांडर को किडनैप कर लिया है। मैंने आपके फैमिली और फ्रेंड्स को मानसेन पर भेज दिया है ताकि वो सुरक्षित रह पाए। अब चेनमो खुद से ही कहता है पहले मुझे सुप्रीम कमांडर को छुड़ाना होगा ताकि डाली जल्द से जल्द अपना ऑर्डर रिस्टोर कर सके। अगर तुम सच में बुरी तरह से मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारा इच्छा पूरा कर दूंगा। अब हम सेक्लूटेड प्लेस को देखते हैं। चेनमो एक बॉक्स फेंक कर वहाँ से चला जाता है। उस बॉक्स में एक लेटर था, वो बता रहा था अगर तुम सुप्रीम कमांडर को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें स्नो टेम्पल का मैप दूंगा, तुम कल रात जिया सिटी के नॉर्थन साइड पर आना, अगर तुम नहीं आओगे तो सभी को मैं खत्म कर दूंगा। अब ये सुनकर बाकी लोग कहने लगे थे हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमारा मेन प्रायोरिटी डाली है। अब एक एल्डर बताता है हमें आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है, पहले हम सुप्रीम कमांडर का यूज करके स्नो टेम्पल के मैप को हासिल कर लेंगे और फिर उसके बाद चेनमो को मारकर
दोबारा सुप्रीम कमांडर को बंदी बना लेंगे। अब हम दूसरे दिन इवनिंग पर चेनमो को उनके सामने देखते हैं। चेनमो पूछता है, क्या तुमने सुप्रीम कमांडर को अपने साथ लाए हो? अब वो अपने हाथ पर स्नो टेम्पल की मैप को बाहर निकालता है तो ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट भी सुप्रीम कमांडर को बाहर लाते हैं। अब सुप्रीम कमांडर चेनमो से पूछते हैं, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? और बाकी सोल्जर चेनमो से मदद मांगने लगते हैं। अब एक किल्लर चेनमो से मैप मांगता है, जहाँ पर चेनमो बताता है, तुम उनको छोड़ दो, वरना मैं इस मैप को यहीं पर जला दूंगा। अब वो लोग सुप्रीम कमांडर और बाकी सोल्जर को छोड़ देते हैं। अब सुप्रीम कमांडर चेनमो को बताता है, इन कल्टीवेटर ने ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट को एक साथ में बनाया है और वो जिनलियान नाम के सेक्ट से आए हुए हैं। साथ ही में वो काफी ज्यादा स्ट्रांग भी है, इसलिए तुम्हें होशियार रहना होगा। अब चेनमो उन सभी को वहां से भेज देता है तो इल्डर चेनमो से मैप मांगने लगा था। दूसरा इल्डर बताता है, उसने पहले ही कह दिया है कि हम जिनलियान सेक्ट से बिलोंग करते हैं, यानी कि हम वहाँ के कल्टीवेटर है। साथ ही में तुम टैलेंटेड भी लगते हो। अगर तुम हमें मैप दे दोगे तो मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना लूंगा। उसके बाद तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होगा। अब चेनमो कहता है, तुम बस सभी को कैद करके डाली पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं एक अभी भी होने नहीं दूंगा। इतना कहकर आपने एक रेन ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है, जिसके वजह से वो सभी लोग वहां पर कैद हो गए थे। एक किल्लर कहता है, क्या तुम्हें पता भी है तुम किसके साथ फाइट कर रहे हो? हम सभी जिनलियान सेट के कल्टीवेटर है। तुम बस इस तरह से खुद को मुसीबत पर डाल रहे हो। मेरा सेक्ट तुम्हें मार डालेगा और जो तुम्हारा साल रहेगा वो भी जलकर राख हो जाएगा। अब चेनमो उस इल्डर के पास जाकर कहता है, ऐसा लगता है तुम्हारा सेक्ट काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो मैं शांति से रह नहीं पाऊंगा। अब वो इल्डर कहता है, तुम हमें स्नो टेम्पल का मैप दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें हमारे लीडर के बारे में एक बात बताऊंगा। चेनमो कहता है, तुम्हारा ऑफर काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन मेरे दिमाग पर और भी कुछ चीज चल रहा है। अब इल्डर पूछता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? चेनमो बताता है, अगर मैं यहाँ पर सभी को मार दूंगा तो तुम्हारा सेक्ट मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। इतना कहकर उसका एक हाथ काट देता है और दूसरे इल्डर के पास जाकर उसको जलाकर मार डालता है और फिर एक एक करके सभी को मारने लगा था। अब चेनमो एक किल्लर से पूछता है, वो लोग अपने जान का भीख मांग रहे थे, लेकिन तुम यहाँ पर चुप क्यों बैठे हुए हो? और बिल्डर कहता है, अगर वो तुमसे माफी भी मांगेंगे तो तुम उन्हें मार दोगे। अगर यहाँ पर मरना ही है तो मैं तुमसे क्यों माफी मांगू? अब चेनमो उसको भी मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो इल्डर तो यहाँ पर हंस रहा था। वो काफी आसानी से चेनमो के फॉर्मेशन को ब्रेक करके चेनमो को पीछे फेंक देता है और कहता है, सच में ये काफी ज्यादा शर्मनाक की बात है। मैंने अपना एक मैजिकल आइटम्स का यूज किया है, पर फिर भी तुम यहाँ पर जिंदा बचे हुए हो। लेकिन तुम चिंता ना करो, तुम दूसरी बार खत्म हो जाओगे, यानी कि तुम दूसरी बार इतना ज्यादा लकी नहीं होगे। वो फिर पूछता है, आखिरकार तुमने कैसे बिग डीपर जैसे पावरफुल फॉर्मेशन को समन किया? तुम इसके बारे में मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चेनमो कहता है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आगे आकर खुद इसके बारे में पता कर सकते हो। ये सुनकर इल्डर कहता है, तुम यहाँ पर दर्दनाक मौत मरने वाले हो, और मैं तुम्हें जिनलियान सेक्ट का स्पेशल मूव दिखाऊंगा। इतना कहकर स्टारलाइट फिस्ट का यूज करके चेनमो की तरफ पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। अब चेनमो सोचता है, मैं इसके मदद से अपना स्किल शार्प कर सकता हूँ। वो इल्डर के अटैक को डॉज करने के बजाय खुद उसके आगे चला जाता है। अब इल्डर एक जोरदार पंच मार के चेनमो को पीछे फेंक देता है। उसे तो लग रहा था चेनमो यहाँ पर मारा जा चुका है, क्योंकि बिग डीपर फॉर्मेशन कमजोर होने लगा था। अब चेनमो खड़ा होकर हंसते हुए कहता है, सच में ये काफी ज्यादा बढ़िया था, तुम दूसरी बार भी मुझे मार सकते हो। और बिल्डर दोबारा उसको पांच मार के चेनमो को पीछे धकेल देता है, लेकिन यहाँ पर चेनमो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसका फॉर्मेशन कमजोर होने के बाकी कल्टीवेटर आजाद हो गए थे और वो लोग भी आगे आकर चेनमो को लगातार पंच मारने लगते हैं। लेकिन चेनमो उनके अटैक के वजह से कमजोर होने के बजाय और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था।
और बिल्डर कहता है यहाँ पर मेरा स्पिरिचुअल पावर खत्म होता जा रहा है और वो लोग अपना जान बचाकर वहाँ से भागने लगे थे। चेनमो दो कल्टीवेटर को पकड़ते हुए कहता है मुझे बहुत बार पीटने के बाद क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो? अब तुम्हें भी मेरे पावर को चेक करना चाहिए। इतना कहकर उन दोनों को मार के उस इल्डर के आगे आ जाता है। अब चेनमो को अपने आगे देखने के बाद इल्डर काफी ज्यादा डरते हुए कहता है तुम मुझे मार नहीं सकते। अब चेनमो उसको एक पंच मार के पीछे फेंक देता है और कहता है तुमने काफी बार मुझे हिट किया है, अब इसको खत्म करने का समय आ चुका है। साथ ही में अब मेरा गोल्डन कोर भी तैयार हो चुका है। वो अब गोल्डन कोर के पावर को यूज करने लगा था। अब हम दूसरी तरफ कुनकान सेक्ट पर एक किल्लर को देखते हैं। उसके पास एक आदमी आकर रोते हुए कहता है चेनमो ने मेरे बाप बेटे दोनों को मार दिया है, इसमें आपको मेरी मदद करनी होगी। अब वो इल्लर कहता है तुम्हारे पापा की मौत से मुझे कोई भी लेना देना नहीं है और तुम्हें इस तरह से मासूम इंसान की तरह एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मुझे सब कुछ पता है कि तुमने क्या किया है, तुम्हें चेनमो के बारे में कितना पता है। और वो आदमी कहता है मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ लेकिन आप उसको नहीं मार पाओगे। और बिल्डर कहता है हम उसको जिंदा रहने नहीं दे सकते, उसने जिनलैंड सेट के 10 मास्टर को खत्म कर दिया है और उनमें से एक तो गोल्डन कोर लेवल के आधे रास्ते पर था। और वो आदमी कहता है तुम तो कुनकान सेट के एक किल्लर हो, आखिरकार चेनमो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, यहाँ तक कि गोल्डन कोर मास्टर भी उसे हरा नहीं पाए, क्या वो कोई एलियन हो सकता है? और बिल्डर बताता है जिसको चेनमो ने मारा था वो गोल्डन कोर के आधे लेवल पर था। चेनमो ने एंशिएंट बिग डीपर फॉर्मेशन को यूज किया था जो कि एक पावरफुल फॉर्मेशन होता है। हालांकि तुमने चेनमो के बारे में कुछ बता दिया है लेकिन क्या वो सच में उस फॉर्मेशन को समन कर सकता है? वो आदमी बताता है उसने पहले बार इस तरह के पावरफुल मूव को यूज किया है और हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। और बिल्डर कहता है तुम्हें चेनमो के सेक्ट के बारे में कितना ज्यादा पता है, वो उसी के वजह से इतना ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर कुनकान सेक्ट उसके सेक्ट के ऊपर हमला करेगा। होंगटियान के पास कितने सोल्जर और वेपन है। और वो आदमी कहता है तुम्हें हम जैसे मोर्टल की मदद करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम पर्सनली रूप से उसके ऊपर वेपन से अटैक करोगे तो चेनमो के कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और बिल्डर कहता है तुम उसके सेक्ट पर काफी सारे मिसाइल से हमला करो, वो अपने सेट को बचाने के लिए अपने एनर्जी को यूज करेगा। जब उसका एनर्जी खत्म हो जाएगा हम उसको काफी आसानी से मार सकते हैं। क्या तुम इसमें मेरा मदद कर सकते हो? जहाँ पर वो आदमी भी इसके लिए तैयार हो गया था। और वो एक टीवी के जरिए चेनमो को बताता है मेरा नाम स्यांडाओ है और मैं कुनकान सेक्ट से आता हूँ, मैं 3 दिन के अंदर ही तुम्हारे सेक्ट के ऊपर अटैक करने वाला हूँ, मैं तुम्हारे सेक्ट को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। अब सुप्रीम कमांडर कहता है ये सब कुनकान सेक्ट के वजह से हुआ है, उन्होंने एक एंशिएंट फॉर्मेशन के बारे में पता किया है। चेनमो पूछता है क्या वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है, जहाँ पर सुप्रीम कमांडर भी हाँ पर जवाब देता है और कहता है वो फॉर्मेशन कल्टीवेटर के लेवल को लीड करता है। जिनलैंड सेक्ट सच में काफी ज्यादा घटिया है, वो इस दुनिया पर कब्जा करके रिसोर्सेज को लेना चाहता है। अब चेनमो कहता है तुम कह रहे हो कि अगर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बंद नहीं होगा तो जिनलैंड सेक्ट यहाँ पर काफी सारे कल्टीवेटर को भेजता रहेगा, जहाँ पर सुप्रीम कमांडर भी हाँ पर जवाब देता है। चेनमो बताता है तो फिर मैं उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सुप्रीम कमांडर पूछता है तुम अपने सेट के बारे में क्या सोच रहे हो? चेनमो बताता है मैं अकेले इसे मैनेज नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारे दिमाग पर क्या चल रहा है? सुप्रीम कमांडर बताता है जिया सिटी पर एक वार मशीन मौजूद है, हम उसकी मदद से उनके साथ लड़ सकते हैं। क्या चेनमो कुनकान सेक्ट का सामना कर पाएगा या तो फिर वहीं पर मारा जाएगा? इसको जानने के लिए हम आगे के एपिसोड को देखते हैं। वो अभी तक नहीं आए हैं, अगर आ जाएंगे तो हम उसको भी डाल दिया करेंगे।